प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन महापूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में होली पर बारिश, बर्फबारी के आसार, हिमखंड गिरने की चेतावनी। रंगों के त्योहार होली पर शुक्रवार को प्रदेश में कई जगह बारिश और लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, चंबा व कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार है। मौसम विभाग ने 15 और 16 मार्च को प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। वीरवार को पांगी सहित लाहौल, कुल्लू की चोटियों पर बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमखंड गिरने का खतरा बरकरार है। 17 मार्च से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान धूप खिलने से अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होगी। नए मंत्री बनाने को लेकर सदन में खूब चले सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी तीर। विधानसभा सत्र के दौरान वीरवार को नए मंत्री बनाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब सियासी तीर चले। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक विक्रम सिंह ने कहा, केवल सिंह पठानिया मेरे अच्छे दोस्त हैं, इन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री इन्हें मंत्री बनाएंगे। केवल भाई आपको नहीं बनाना, इन्होंने मंत्री। इनकी चाटुकारिता छोड़ो, आप पर पुरानी स्टैंप लगी हुई है। इस पर स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने भी चुटकी ली। बन तो गए हैं, अब और क्या बनना है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, विक्रम जी आप चिंता छोड़िए, किसे मंत्री बनाना है और किसे नहीं, यह मेरा विशेषाधिकार है। आप अपनी पार्टी के हाथ देखिए, 5 गुटों में बटी हुई है। हो सकता है कि कल आप मुख्यमंत्री बन जाए या सत्ती मुख्यमंत्री बन जाए। मुख्यमंत्री के दावेदार को तथ्यों पर बात करनी चाहिए। आप जो आरोप लगा रहे हैं उससे संबंधित दस्तावेज सदन में रखिए। विक्रम ने कहा, हमारी पार्टी में क्या होना है यह हमारा मामला है। आप अपने लोगों को संभालो, लुटिया डूब रही है आपकी। सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर इशारा करते हुए बोले, ये लोग हमें मुक्के मारते हैं कि आप बोलो, बेचारे खुद तो बोल नहीं पाते। अमेरिका के टैरिफ वॉर से हिमाचली सेब को खतरा। हिमाचल प्रदेश का सेब बागवान लगातार केंद्र सरकार से यह मांग उठा रहा है कि विदेशी सेब पर आयात शुल्क को बढ़ाया जाए, मगर अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ वॉर के कारण यह उलट हो सकता है। हिमाचल सेब बागवानों को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने यदि दबाव में आकर आयात शुल्क को बढ़ा दिया तो फिर प्रतिस्पर्धा में पूरी मार हिमाचली सेब पर पड़ेगी। इससे हिमाचल के सेब बागवानों की चिंता बढ़ गई है। सेब बागवानों की मांग के अनुसार अमेरिकी सेबों पर मौजूदा 50% शुल्क को बढ़ाकर 100% करने के बजाय भारत इसे और कम करने के लिए मजबूर हो सकता है। संभवतः इसे 50% से नीचे ला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस कदम से हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को गंभीर वित्तीय झटका लगेगा। व्यापार वार्ता के बीच एक रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार अमेरिकी सेब, बादाम और अखरोट पर शुल्क कम करने के लिए मजबूर हो सकती है। रोजगार दिलाने में हिमाचल प्रदेश पड़ोसी राज्यों से अव्वल। 2023-24 में बेरोजगारी दर 5.4। रोजगार दिलाने में हिमाचल प्रदेश पड़ोसी राज्यों और भारत के औसत से बेहतर रहा है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार समस्त आयु की श्रम बल भागीदारी दर हिमाचल प्रदेश के लिए 60.5, उत्तराखंड के लिए 40.2, पंजाब के लिए 43.7, हरियाणा के लिए 37.4 और भारत में 45.1% रही है। महिलाओं के लिए दर उत्तराखंड को छोड़कर इन राज्यों और पूरे भारत से आगे रही है। यह 2 गुने से अधिक रही है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से किया गया है। यह खुलासा हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में हुआ है। इसे सदन के पटल पर रखा गया।
टीएमसी में लिगामेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी की सुविधा नहीं, करना पड़ रहा निजी अस्पतालों का रुख। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में ऑर्थो विभागों में टूटी टांग के लिगामेंट ऑपरेशन न होने से मरीज परेशान है। प्रदेश के दूसरे बड़े अस्पताल में लिगामेंट ऑपरेशन के लिए गरीब मरीजों को लाखों रुपए खर्च कर प्राइवेट अस्पताल या बाहरी राज्यों का रुख करने को मजबूर होना पड़ रहा है। 18 साल पहले 2007 से टीएमसी की शुरुआत होने के बाद अभी तक यहां टांग टूटने के बाद ऑर्थोस्कोपिक लिगामेंट के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 18 साल का अरसा बीत जाने के बाद भी टीएमसी में एक भी डॉक्टर ऑर्थोस्कोपिक लिगामेंट के ऑपरेशन के लिए ट्रेन नहीं हो सका है। हालांकि विभाग ने 2 डॉक्टरों के नाम ऑर्थोस्कोपिक लिगामेंट के ऑपरेशन की ट्रेनिंग के लिए भेजे हैं। शराब ठेकों की नीलामी से 150 करोड़ मुनाफा। पिछले साल इतने में नीलाम हुए थे ठेके, इस बार इतना है लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेके एक बार फिर नीलाम होने जा रहे हैं। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद आबकारी कराधान विभाग ने पॉलिसी को अंतिम रूप देने का पार शुरू कर दिया है। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार को इस बार करीब 150 करोड़ रुपए का मुनाफा की संभावना है। दरअसल बीते वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार की मंजूरी से आबकारी कराधान विभाग ने शराब के ठेकों की नीलामी से 2700 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य तय किया था, जबकि इस बार इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2850 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आबकारी कराधान विभाग ठेकों की नीलामी 20 मार्च के बाद शुरू करेगा और 1 अप्रैल से नए आदेश लागू हो जाएंगे। आबकारी कराधान विभाग ने इस पर पॉलिसी में शराब तस्करी पर नकेल कसने के लिए कई पैमाने तय किए हैं। इनमें हिमाचल में शराब के दाम पंजाब से कम रखने की बात भी शामिल है, ताकि पड़ोसी राज्य से होने वाली शराब तस्करी पर लगाम कसी जा सके। चिंतपूर्णी माता के मेले को देंगे राज्य स्तर का दर्जा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चिंतपूर्णी माता के मेले को राज्य स्तर का दर्जा दिया जाएगा। अब रेलवे स्टेशन का नाम मंदिर के नाम पर रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि वहां सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी बड़े मंदिरों को संवारने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। विधायक केवल सिंह पठानिया और सुदर्शन बबलू के सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के पास बजट की कोई कमी नहीं है। देश के बड़े मंदिरों की तर्ज पर प्रदेश के मंदिरों को भी संवारा जाएगा। प्रसाद योजना के तहत मां चिंतपूर्णी मंदिर का विकास करने के लिए 56.67 करोड़ रुपए की डीपीआर केंद्र सरकार को दिसंबर में भेजी गई है। स्वदेश योजना 2 के तहत जिला कांगड़ा में पोंग बांध को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार कर भारत सरकार को भेज दिया है। हिमाचल में ईडी का सख्त एक्शन। 1.6 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों की कुर्क स्कॉलरशिप के नाम पर होती थी धोखाधड़ी। प्रवर्तन निदेशालय शिमला ने हिमाचल में हुई छात्रवृत्ति घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग 1.6 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया है। इनमें पंजाब के मोहाली में स्थित 500 वर्ग गज भूमि और मेसर्स ITFT कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमन शर्मा के नाम पर पंजीकृत भूमि पर निवारण शामिल है। ईडी की जांच के अनुसार अमन और उसके पिता गुलशन शर्मा ITFT कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र निदेशक थे। उन्होंने हिमाचल के SC, ST और OBC छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत छात्रवृत्ति के लिए दावा किया था। BBA, BCA, BTA, BVoc कोर्सेज की डिग्री पूरी करने पर व श्रेणी सुधार के लिए मिला स्पेशल चांस। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BBA, BCA, BTA, BVoc कोर्सेज की डिग्री पूरी करने व श्रेणी के सुधार के लिए स्पेशल चांस दिया है। सत्र 2018-19 व इसके बाद के विद्यार्थियों को यह मौका मिला है। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद से इसको लेकर पूर्व में मिली मंजूरी के बाद वीरवार को इस संबंध में सूचना जारी करते हुए इस स्पेशल चांस के तहत परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क 29 मार्च तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इन प्रोफेशनल कोर्सेज BBA, BCA, BTA, BVoc कोर्सेज की E1 सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल माह में आयोजित होगी और स्पेशल चांस के तहत विद्यार्थी 20,000 रुपए प्रति सेमेस्टर फीस देकर परीक्षाएं दे सकेंगे।
दो सड़कों को पीएमजीएसवाई में मिली 1 वर्ष की एक्सटेंशन। विक्रम आदित्य सिंह। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश की पीएमजीएसवाई में 2 सड़कों बड़ा बंगाल व डोडरा क्वार सड़क को 1 वर्ष की एक्सटेंशन दी है। हालांकि इन सड़कों का कार्य पूरा करने के लिए दिसंबर 2025 तक पूरा करने का समय मिला है, लेकिन इन सड़कों का कार्य सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। यह बात उन्होंने वीरवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के सवाल के जवाब में कही। उन्होंने बताया कि डोडरा क्वार के लिए सुरंग का निर्माण किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है। हालांकि डोडरा क्वार को सीओ डोखरी से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है तथा डोडरा क्वार से 15 गांव को सड़क से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण का कार्य किया गया है। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की सख्ती। खनन नियमों के उल्लंघन पर जेसीबी सख्त। अवैध और अवैज्ञानिक खनन पर नकेल कसने के ठोस प्रयासों के क्रम में उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घालूवाल क्षेत्र में सवान नदी के समीप खनन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान एक जेसीबी को जब्त किया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिले के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्रशासन की जिम्मेवारी है। अवैध खनन पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने के साथ साथ स्थानीय समुदाय के लिए भी खतरा पैदा करता है। इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन नियमित परीक्षण और सख्त कार्रवाई करता रहेगा। शाहपुर में चिट्टे सहित युवक पकड़ा। कहां बेचने जा रहा था, पता लगाएगी पुलिस। पुलिस ने एक गुप्त सूत्र के आधार पर मझंगरा में एक निजी पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर चिट्टा बेचने की फिराक में खड़े एक 31 वर्षीय युवक की तलाशी लेने पर 2.34 ग्राम चिट्टा पकड़ा। पुलिस ने जिस चिट्टा बेचने वाले आरोपी को पकड़ा उसकी पहचान लखी निवासी मझंगरा के तौर पर हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह व्यक्ति चिट्टा लेकर आ रहा है और जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ा और उससे 2.34 ग्राम चिट्टा बरामद किया। थाना प्रभारी शाहपुर करतार सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। जहरीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति की मौत। सदर थाना के अंतर्गत बफड़ी क्षेत्र के हरनेड़ गांव के व्यक्ति की किसी जहरीले पदार्थ के सेवन करने से मौत होने का मामला सामने आया है। सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान रतन चंद पुत्र लोकाराम निवासी गांव हरनेड़ डाकघर बफड़ी जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी कुछ समय पहले से अपने मायके में रह रही थी। भोजन करते समय उसने मुंह में झाग से निकलते देख उसके परिजन उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले आए। यहां तैनात डॉक्टर्स ने उसकी गंभीर हालत देख बिलासपुर स्थित AIMS को रेफर कर दिया, परंतु उसके रास्ते में ही मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।